अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मेहरबान दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक मेमन। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं मोहम्मद हूँ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है व्हाट इज हैपनिंग इन बलूचिस्तान, बलाच बलोच के सैयद मुजम्मल ऑफिशियल। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं? 3 2 1 वीडियो। इंटरनेशनल और लोकल मीडिया पर फ़लस्तीन के हवाले से तो ख़बरें आप लोग देखते रहते हैं, लेकिन मुकामी फ़लस्तीन यानी कि लोकल फ़लस्तीन जो पाकिस्तान के अंदर एग्ज़िस्ट करता है उसके हवाले से बहुत कम बात होती है। तो मैंने सोचा कि आज ज़रा वहाँ क्या हो रहा है उससे बहुत से हमारे जो बबल के अंदर रहने वाले लोग हैं उनको आगाह किया जाए। तो बात इस तरह से है कि इस वक्त बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाके जिसमें तुरबत है, पसनी है, जीवनी है, गवादर है, ओडमारा है और मुख्तलिफ़ मज़ीद इलाके मकरान के जो हैं वहाँ पर शटर डाउन हड़ताल है। आवाम सड़कों पर मौजूद है, ख़वातीन हज़ारों की तादाद में सड़कों पर निकली हैं और मुतालबात उनके क्या हैं? मुतालबात ये हैं कि बालाच बलोच नामी एक नौजवान जिसको एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग का शिकार करके उसकी लाश को फेंक दिया गया और उसके घर वालों को कहा गया कि एनकाउंटर में मारा गया है, उसको इंसाफ फराहम किया जाए। और कसूर क्या था ज़रा ये आपको बताते हैं। होता इस तरह से है कि 20 नवंबर 2023 को यानी कि आज से तकरीबन 10 से 11 रोज़ पहले बालाच बलोच के घर में सीटीडी के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के एहलकार घुसते हैं, उसको उठाते हैं और इल्ज़ाम ये लगता है कि 5 किलो बारूदी मवाद इससे बरामद हुआ है। 21 तारीख को अदालत में पेश करते हैं, 10 दिन का जिस्मानी रिमांड वहाँ से हासिल करते हैं, 10 दिन का। और 23 तारीख को ये ख़बर आती है कि एक एनकाउंटर हुआ है। उस एनकाउंटर में 4 अफराद जो हैं उन्हें कत्ल कर दिया गया है। 24 तारीख को बालाच बलोच की जो फैमिली है उसको बालाच बलोच की लाश रिसीव होती है। बताया ये जाता है कि वो 4 अफराद जिनको एनकाउंटर में मारा गया है उसमें से एक आपका बेटा, आपका भाई भी था। अदालत से रिमांड लेने के बाद अचानक से एनकाउंटर ऐसा आप देखिए जादुई किस्म का होता है कि निशानदही करवाने के लिए सीटीडी के एहलकार पुलिस वाले उनको लेके जाते हैं। वहाँ पर फायरिंग का वाक़या पेश आता है। फायरिंग के उस वाक़े में किसी पुलिस वाले के ऊपर आँच भी नहीं आती, खराश भी नहीं आती और 4 लोग मर जाते हैं। और उसके बाद में लाशें घरों को भेज दी जाती हैं और बालाच बलोच के जो घर वाले हैं वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते। एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग का मतलब यही होता है ना कि मावराए अदालत अपना जो इंसाफ है वो अपने हाथ में ले लेना। अदालत की तरफ से 10 रोज़ का रिमांड मिला हुआ है एक मुलजिम को जो मुजरिम साबित भी नहीं हुआ और उसकी लाश घर पहुंच गई है। 1 मिनट के लिए तसव्वुर कीजिए कि अगर मेरे भाई या आपके किसी रिश्तेदार या आपके घर वाले के साथ इस तरह हो। इमेजिन कीजिए इस कर्ब को, इस दर्द को। तुरबत के इसी शहर में आज से 3 साल पहले हयात बलोच के साथ क्या हुआ था वो तो शायद याद होगा आपको। अपने बाग में, अपने वालिद के बाग में खड़ा हुआ था। एक अफसर वहाँ पर घुसता है और उसके हाथ बांध के उसको एग्जीक्यूट करके उसकी माँ के सामने उसकी लाश को फेंक के चला जाता है। वो और बात है कि बाद में अदालत ने उसको गिरफ्तार किया और उस एहलकार को सज़ाए मौत दी गई। लेकिन क्या इससे हयात बलोच वापस आ गया? या क्या हयात बलोच की किलिंग के बाद कुछ फ़र्क पड़ा किसी को कि दोबारा से हयात बलोच पैदा ना हो और आज एक और हयात बलोच पैदा हो गया जिसका नाम बालाच बलोच है? और ये सब होने के बावजूद भी जनाजा जब बालाच बलोच का पढ़ा जाना था तो लोकल कुछ मुल्ला थे, उन्होंने ये फतवा दिया कि इसके जनाजे में शिरकत ना करें, इसका ताल्लुक़ उस फ़िरके से है जो कि कुफरिया फ़िरका है। मैं नाम नहीं लूँगा फ़िरके का क्या है, ठीक है, वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। लेकिन डिस्करेज किया गया कि लोग जनाजे में शरीक ना हों, लेकिन इतना बड़ा नंबर वहाँ पर आया कि बहुत से लोग देखकर प्रेशर में ज़रूर आए होंगे। इस वक्त भी इस्लामाबाद से, बलूचिस्तान के किसी हिस्से से नहीं, इस्लामाबाद से 55 बलोच स्टूडेंट्स गायब थे, जिसके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब से कुछ रोज़ पहले वज़ीर आज़म काकड़ साहब जो कि बलूचिस्तान कार्ड पे वज़ीर आज़म बने हैं उनको तलब करने की बात कर ली थी। उन्होंने कहा था मैं पेश नहीं हूँगा।
अभी 2 रोज़ पहले अटॉर्नी जनरल की तरफ से ये बताया गया अदालत को कि उसमें से 22 वापस आ गए हैं, 28 अब भी गायब हैं, उनका मुझे पता नहीं कहाँ है। कैपिटल सिटी से आपके 28 स्टूडेंट्स मिसिंग हैं, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। इसके अलावा बालाच बलोच के केस में भी कमेटी की तश्कील हो चुकी है, लेकिन ख़ानदान वाले कहते हैं कि इससे हमें कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। एफआईआर का मुतालबा करते रहे पहले कि एफआईआर तो करवाएं जिसने मारा है उस पे, उसके ऊपर। तो हुआ क्या कि जो मुकामी एसएचओ था उसका नाम बिलाखिर इतने हज़ारों के समुंदर को देखने के बाद एफआईआर में डाला और डेलिबरेटली उसका नाम एफआईआर में जानबूझ के गलत लिख दिया ताकि कल को कोई पकड़ ना सके और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो सके। जब नाम ही गलत है एफआईआर में तो एक लूप होल तो मिल जाता है ना, एक बहाना मिल जाता है कि ये नाम गलत है, अब इस पर कानूनी रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, फिर अदालतों में बात जाएगी, वहाँ पर लंबी लंबी बहस मुबाहिसे होंगे और उसके बाद में जो कातिल हैं वो खुले फिरते रहेंगे इस तरह ही। और इस वक्त सिर्फ बालाच बलोच का ख़ानदान नहीं बल्कि हज़ारों बलोच ख़वातीन, इसके अलावा हक दो तहरीक के लोग जो कि गवादर से उठी थी आपको पता है, इसके अलावा बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के तमाम लोग जो हैं वो इस एहतजाजी धरनों में और जुलूसों में शिरकत कर रहे हैं। मैं सलूट पेश करता हूँ बलूचिस्तान की ख़वातीन को। मैंने इतनी हिम्मत पाकिस्तान में किसी भी कम्युनिटी की ख़वातीन में नहीं देखी। उसकी वजह यह है कि जितना भी उन्होंने जितने मजालिम देखे हैं उसके बावजूद वो अपने मर्दों की स्ट्रगल करने के लिए सड़कों पे मौजूद होती हैं। मर्दों को बाजियाब करवाने के लिए ख़वातीन की इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन शायद ही किसी ने इस खित्ते में देखी हो। हक दो तहरीक के जो इमेजेस थे वो भी आपके सामने हैं, जिसमें एक बाकायदा औरत मार्च का जो है वो इंतज़ाम किया गया था और उसमें भी हमने इतना बड़ा नंबर देखा और इसके अंदर भी हम ऐसी मनाजिर देख रहे हैं। और जिस भी तहरीक के अंदर ख़वातीन शामिल होती हैं उसको सप्रेस करना, उसको दबाना बहुत मुश्किल होता है। कब तक ये सब कुछ बर्दाश्त करना है, कब तक ये सब कुछ देखना है, इसका दारोमदार सिर्फ आप पे है। और आपसे मुराद मेन स्ट्रीम के लोग हैं, आपसे मुराद वो लोग हैं जो प्रिविलेज्ड घरों में और कंफर्टेबल जगहों पर रहते हैं जहाँ पर बालाच बलोच और हयात बलोच नहीं बन सकते। आज अगर इस तरह का वाक़या, इस तरह की मोबिलाइजेशन, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होती, किसी पाकिस्तान के बड़े शहर में होती है, लेकिन इतने बड़े नंबर में अगर आवाम सड़कों पे मौजूद होते, कारोबार ज़िंदगी को मफलूज कर देते अपने मुतालबात के हक़ में, तो शायद पूरा पाकिस्तान स्टैंड स्टिल पे होता। लेकिन अभी किसी को फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि ये ख़बर आ रही है बलूचिस्तान से, जो कि आपको पता है वो तो किसी ब्लैक होल में एग्जिस्ट करता है। जिन इलाकों में शटर डाउन हैं, जिनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ, वो शायद आपने कभी सुने भी ना हो। कब तक इस इग्नोरेंस में रहना है हमने? ये कनेक्टिविटी कैसे पैदा करेंगे या उनको किस तरह यकीन दिलवाएंगे कि हम भी पाकिस्तानी हैं, आप भी पाकिस्तानी हैं? किस तरह ये जो ज़ख़म दिए हैं उनको, सिर्फ आज की बात नहीं है, कल की बात नहीं है, 5 साल 10 साल की बात नहीं है, दहाइयों की बात है। इस तरह मरहम पट्टी करेंगे इन ज़ख्मों की कि मज़ीद एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग में माओं को उनके बच्चों की लाशें देते रहेंगे। अगर हमने इन कम्युनिटीज़ के मसलों को हल करना है तो हमें वहाँ पर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना पड़ेगा। और वो मैं आपको बता दूँ, वो तब तक नहीं होगा जब तक आप इंटीग्रेट नहीं करेंगे उनकी आवाज़ के साथ। उसकी वजह यह है कि पहले भी हमने 50-60 साल यही गलती की कि हमने आंखें बंद रखीं पेरिफेरीज़ के लोगों के हवाले से। हमने नहीं देखा कि अगर है एफसीआर तो क्या है, कोई मसला नहीं है। हमने नहीं देखा किसी एथनिक जो कम्युनिटी है उसके साथ क्या ट्रीटमेंट है, हमारे साथ तो नहीं आना, कोई बात नहीं है। हमने नहीं देखा कि अगर वहाँ कानून की हुक्मरानी नहीं है तो हमारे यहाँ तो है ना, इसमें क्या है। और उसके बाद रिसेंटली जिस तरह बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी ये गिला करते हैं कि हमारी आवाज़ में आवाज़ नहीं मिलाते, तो हम यही कहते हैं कि आप भी इस मेजर स्ट्रगल का हिस्सा बन सकते हैं, अपने आप को आइसोलेट नहीं कर सकते। तो अगर आप वाकई चाहते हैं कि एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स बंद हों, आप वाकई चाहते हैं कि इस तरह का ट्रीटमेंट कभी आपको अपने घरों में ना देखना पड़े, कभी ज़िंदगी में आपके घर में ऐसी लाश ना आए, तो आपको इंसाफ का मुतालबा करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा और खौफ को साइड पे करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। कुछ अर्सा पहले बल्कि
आए दिन हमें इस तरह कश्मीर की खबरें सुनते थे ना कि इंडियन आर्मी ने कश्मीर के लोगों को, बच्चों को उठा लेते हैं, लोगों को उठा लेते हैं, गोली मार देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। पाकिस्तान में इस तरह की बड़ी खबरें चलती थी। वही आज जो सीन है वो हमें इधर खुद के देखने को मिल रहे हैं कि ये खुद भी वही चीज़ें कर रहे हैं। अब यहाँ पे मुद्दा ये है भाई कि अगर वो बंदा गुनाहगार था, उससे 5 किलो बारूदी मवाद जो है वो बरामद हो गया, तो उसको अदालत में ले जाएं, वहाँ पर आपने तो अदालत ने तो रिमांड पे ले गए, रिमांड पे ले गए ना, कड़िया तो देख ना, अदालत रिमांड पे ले गए, उसके बाद पूछ होती, फिर तो अदालत तो पेश नहीं करना था दोबारा वही तो भाई साहब पेश करते, उसका केस चलता, उसको सजा अदालत बता देती। अदालत ने नहीं दी, उन लोगों ने दे दी जिन्होंने देनी थी। अब ये अपने दिल से तो होगा कोई, जिन लोगों को उससे डर था उसने भाई साहब उसको साइड पर कर दिया, ये साफ दिख रहा है। वो इस लड़के से क्या डर हमारे यहाँ भी ऐसे केस आए, जेल से निकालते हैं, बाहर किसी खुले इलाके में लेकर जाते हैं और बोलते हैं मार देते हैं और इनकाउंटर लिख देते हैं। 4 लड़कों के साथ अभी भी हुआ, हमारे गांव से लाशें गुजरी थी, गुजरी वहाँ, तो फिर वो जो ट्रॉले पर लेकर हाँ लेके आते। कितनी असल बात तो देख, अब तू यूं सब ये देख, पहले जिस तरह के भी हालात थे, जो भी थे, जो हो रहे, आज की बात तो है नहीं, तो है नहीं। मैं तुझे अब ओहदा बताने लगा बलूचिस्तान का 3-4 ओहदे, अब भी ये कहे ना बलूचिस्तान की आवाम कहे कि ये पंजाब वाले करवा रहेंगे, ये वो हो गए मुनव्वर। असल में यार वडेरा वजीर आजम कौन है? बलूचिस्तान का बंदा है। उदू राबी भी मुकामी, सेनेट का चेयरमैन कौन है? मुकामी बलूचिस्तान है। वजीर आला कौन है बलूचिस्तान का? वो भी बलूचिस्तान से ही तल्लक रखता है, ठीक है। फिर भी तू देख ले, 3-4 ओहदे होने के बावजूद भी वो अपने एक सूबे के लिए क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं, वो क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं। चलो पहले तो पंजाब के बंदे होते थे, उनको हकूक भी नहीं देते थे, पैसा फंडिंग भी नहीं करते थे, मान लेते हैं। अब तो हुकूमत में ये बैठे हुए हैं, ये क्यों नहीं अपने सूबे के लिए आवाज उठाए, जिस तरह शहबाज शरीफ ने लाहौर, इस्लामाबाद, पंजाब में अंदर किया है ना, ये भी तो कर सकते हैं, फंड दे सकते हैं, अपनी आवाम की आवाज बन सकते भाई हैं। इसकी रीजन ये भी है ना कि भाई पता है पाकिस्तान जब गैस लेना चाहता था तो कई दफा जो वो बम मार के वो बलूचिस्तान वाले वो गैस के पैप उड़ा देते। तो आप तो हुकूमत ने तो बलूचिस्तान की वही अपनी मैं बता रहा हूँ भाई साहब के कहीं ना कहीं खराबियां तो वो भी करते हैं, लेकिन लिबरेशन आर्मी बना रखी है वो नहीं करती है सारा कुछ, वो पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ लड़ती है, उनको मारती है, उनके ऊपर बम। भाई उनको जो फंडिंग करता है आप सब जानते हैं, उनको जो फंडिंग करता है वो सबको पता है, जो बलूचिस्तान में फंडिंग कर रहा है और करता आ रहा है वो सबको पता है। लेकिन असल जो है ना हमारा इदारा, स्ट्रॉन्ग जो हमारा इदारा है ना, वो भाई इसमें मुलव्वस है, शुरू से लेके आज भी मुलव्वस है। लेकिन जिस दिन वो अपने सिर्फ मुल्क की खातिर सोचेगा ना, उस दिन कुछ भी नहीं होगा। अच्छा मुल्क की खातिर नहीं सोच रहे, नहीं सोच रहे ना, सारी इजाजत उन्होंने दी हुई है। अच्छा, अभी मणिपुर सारी इजाजत उन्होंने खुद दी हुई है। मणिपुर में उन्होंने सरेंडर किया है, वो जो अलग करने की कोशिश कर रहे वो हैं, करवाया किन्होंने? किसने? हुकूमत ने करवाया। हुकूमत ने करवाया। तो इधर हुकूमत में किसकी? हुकूमत भी उसको कंट्रोल करने की कोशिश, तो इधर हुकूमत है किसकी? ओ भाई वो किसके कहने पे हुकूमत आती है, किसके कहने पे गिराई जाती है, मुझे बता। इसमें ना पाकिस्तानी ना सरकार पे ना ब्लेम देना ना गलत होगा सीधा सीधा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं भाई साहब उनका भी हाथ है, जो फंडिंग खाते हैं हाँ। और आम लोगों को मरवाते हैं। ये जो बेगुनाह माँ भी माँ के बच्चे मरे हुए हैं, उनकी वजह से मरे हैं सारे। ये बच्चे मारे गए, गवाह किए, आज तक कोई बंदा बरामद नहीं हुआ। इनमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा, ये हो सकता है इन्वॉल्व भी हो, सारा कुछ चीजें मुमकिन लेकिन है। इस तरह बेदर्दी से भाई साहब हाँ। इंसानियत का मारना, ये अगर इन्वॉल्व साहब उसको साबित करते हैं। अगर तुम लोग इजराइल के अंदर, फलस्तीन के अंदर जो हो रहा है उसके खिलाफ जाते हो ना, तो भाई साहब ये भाई कोई कुछ हम ही है। इंसाफ की डिमांड करते हैं, लेकिन ये चीजें भी मुमकिन भी तो है। अब कोई तो वजह नहीं उनके ऊपर होगी। कोई आरोप लगाए, 5 किलो बरूद जो बंदा बरूद जिसके जिसके पास बरूद है, बरूद किस लिए होता है बताओ? चलो जिसलिए हो साबित करते, अब तारक ने इतना थोड़ी बड़ा देर उनके पास सबूत है भाई साहब, उसको साबित कर दिया। क्यों तारक साहब एक वीडियो में कह रहे थे कि एक बंदा उससे एक शराब की बोतल पकड़ी गई, उस पर 40 बोतलें जो शराब की हैं वो डाली गई। उसने अपने
अपने आप पल्ले से डाल दी और उसको सजा दी। इस चीज की क्या गारंटी है कि इसके ये 5 किलो जो उसके बाद भी बरामद हुआ हो सकता है वो लाज में मुलव्वस हो, ये भी तो हो एक सकता और है। भी चीज है, इतनी बड़ी मूवमेंट आम बंदे के लिए निकलती भी नहीं है। तारा की क्या साबित तो करे उसके बाद नहीं कुछ निकलती मिला है। यार, इतनी मर्जी हो जाए। अच्छा तेरे को उन्होंने डिमांड की हमें अलहदा करो, इतनी ज्यादा औरतों का मजबा स्टूडेंट थे, बाकी और थे यार वो आवाज और उठा रहे हैं, लेकिन इंसाफ अब की वो उनको उठा रहे हैं। मौत देने से ही बाकी आवाज़ें इसके बाद बैठने हालांकि वाली दो नहीं है। सर बोल रहे इसका थे आज से प्रॉपर 3 हल साल करें। पहले हयात बलोच का भी इस तरह का केस आया, आज फिर आया, कल तो वैसा किसी और का होगा होगा, इसका होगा, रोकने है। के लिए वैसा भी इंसाफ की डिमांड एनकाउंटर तरफ कर होते रहे हैं, हैं। मैंने मजमे भी देखे हैं, जो पीछे वाम निकल जाती ना, ज्यादा से ज्यादा क्या एक गांव के लोग निकल जाएंगे, लेकिन वो जो हजारों की तादाद में लेडीज निकली, वो कोई बंदे का असर रसूख था तभी तो निकले। एक अनजान बंदे के ओ पीछे भाई लोग वो निकल बंदे जाए। की असर की वजह से नहीं इसी वजह से तो निकले, निकले। वो आप सारी किसी- लिस्ट देख, वो पीछे से नजर में मद्देनजर रख के जितनी बच्चियां बच्चे अगवा या मारे गए हैं हाँ, उन सब उनको के- मद्देनजर रख के वो सारी औरतें निकली अब जो हैं। इस्लामाबाद एक लड़के के लिए नहीं गायब निकले। हैं, वो कौन है? वो बताओ। वो अच्छा पंजाब में आज से एक के घर अच्छा। को जलाया गया तारक भाई, और उनकी कोई और दूसरे जिम्मेदारी चुप नहीं करके ले रहा। बैठ जाए, उसका घर जला मेरा तो ठीक है, बिल्कुल। कल को उसका भी जल सकता है बिल्कुल, भाई। इसी वजह से इसीलिए वो निकले हैं, ये नहीं भी वो साबित हो गया इंसाफ इसलिए हो। निकले। नहीं नहीं चाहे वो जिस मर्जी एक्टिविटी में शामिल हो यार, उसका बाद में उसका भाई साहब अदालतों में यार वो स्टूडेंट तो इस्लामाबाद से बलूचिस्तान के स्टूडेंट जो गवाह हो गया, उनका क्या है? उनको उठा कोई लिया। उनकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा कैपिटल इस्लामाबाद से। वो क्या है? वो कौन करवा रहा है? किसकी कस्टडी में है? आर्मी सबसे ज्यादा तेरी इस्लामाबाद में है, तेरी सबसे हाई लर्न स्कोर की इस्लामाबाद में, तेरा दारुल खिलाफा शहर है, बाहर से हो रहा है। वो कौन करवा रहा है? इसमें कोई अब मुलव्वस हो जो सकता है कि पढ़ने नहीं? गए हैं वो कौन है? क्या बात है नहीं, यार? आम लोगों को तो भाई मारना बिल्कुल गलत है। जो फिर? जो उनको उधर से अखबार किया गया इस्लामाबाद से, आप एजुकेशन की तरफ क्यों आ रहे हैं, आप कल को आवाज उठा सकते हैं हाँ। इस वजह से वो आप पढ़ लिख ना जाए। वो हक को दबाने के लिए उसको भाई अगर आप पढ़ लिख जाएंगे बलूचिस्तान में आवाज उठा लेंगे, इसीलिए उठाया ताकि होगा। उनको पता ना चल जाए इधर कौन कौन सी याशी हो रही है, कौन कौन सी सहूलतें दी रही है, हमें किस तरह से रखा जा रहा ये है। अपने सूबे में जाके बता ना दे, इसीलिए उनको उठाया होगा ना। पहले तो बेचारों को पता ही नहीं है। यार इतना अच्छा एक तू बलूचिस्तान कभी भी नहीं गया, वो कभी नहीं, तू बलूचिस्तान में कभी नहीं गया। सुनी सुनाई बात है तेरी सबसे नजरों में बड़ा कान सूबा है में। हमारा। तू मुझे हकीकत बता दे उधर कैसे चल रही बलूचिस्तान में, वीडियो से हट के तुझे नजर आएगा, तू कभी मैं- लाइन जाके देख लाइन ये खुद ही बोलता है उधर वडेरा सिस्टम है, वो जो बड़े बड़े लोग हैं वो गरीबों के बच्चों को पढ़ने नहीं देता, उनको कामों की वो तरफ- सरदारी नहीं पढ़ने देता, दूसरी छोड़ दे, सरदारी नहीं पढ़ने देता। तो इसी वजह से तो भाई साहब हम भी बोले अपने हकूक के लिए वो पाकिस्तानी आगे गवर्नमेंट बढ़ाएंगे। उधर कोई अच्छे से प्रोजेक्ट को चलने देते हैं, सी पैक बन रहा है उधर, उनके ऊपर धमाके कर देते हैं। तो कौन करवा रहा है भाई तुम्हारे? साहब उनको हक दो, जिस तरह बाकी सूबों को दिया कौन है, उनको करवाता है? भी दो, मैं लोग देखता हूं। करवाते हैं। अच्छा उनको पकड़ो, ढूंढो, मेरी जो बात उसमें मुलव्वस है उनको पकड़ो। हम इधर बैठे ना पंजाब अच्छा में। मिलेगा। वो तारक भाई मेरी बात उधर सुनिए। उधर से गुजरा है, हाँ, पूरे पाकिस्तान को फायदा उधर है। रोजगार नहीं होगा, होगा बहुत ज्यादा। उधर उनको सहूलत नहीं। अब सी पैक हमारे एरिया से गुजर रहे, इधर रोड अच्छा हाँ। हम उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। कर रहे हैं। क्या वो उसको वो पूरे पाकिस्तान के साथ उनका कनेक्शन नहीं बन रहा। और लेकिन मुझे ये बता यार कि सारा उन्होंने शुरू से नहीं बनने दिया, कितना बन चुका है भाई काफी साहब, बन चुका है। सहूलतें तो दे ना, हमें इधर सहूलतें मिली, हम कभी हुकूमत के खिलाफ निकले हैं? नहीं निकले। क्योंकि हमें मिल रहा है भाई साहब, उन बेचारों को नहीं मिला, अगर उनको वो बैठ कुछ भी गए नहीं तो मिलता। क्या है, वो आजादी के लिए बह रहे हैं। और उधर स्कूल नहीं है, यूनिवर्सिटी फर्क नहीं है, है। बहुत फर्क है। फर्क बहुत है। जिनको फंडिंग होती है ना और यार जिनको चुन फंडिंग होती है, बिल्कुल वो भी मैं और वो आपकी मान funding लेता हूँ, होती किसी है। हद तक बात मान जिस लेता तरह हूँ। हमास वाले बड़ा लीडर है, उनके पास 4-5 बिलियन है, वो पैसे लेके साइड पे हो जाता है। वो सेपरेट होने वाले वो बाहर नहीं बैठे, किधर बैठे, इंडिया में भी गई हुई थी वो। यार वो हाँ, बात भी ठीक है। अच्छा, आप एक किसी के मिनट। कंट्री को तोड़ने के लिए पैसे दोगे तो भाई साहब दूसरे चुप करके बैठेंगे। अब ये अच्छा भी तो अब देख उधर ना, निकल, अब ये उधर भी निकल। तो देख। अब भाई एक मिनट लेकिन बात इस तरह सुन। मरवाना हाँ, ये एक गलत बात एक मैं तेरे को बताता हूँ, तेरा असर रसूख है इस इलाके में। हाँ। तेरा असर रसूख है, तेरे को फंडिंग देता हूँ, तू साथ में जितने मिलाओगा उसके आगे होगी, उसके आगे वो कितने लोग जो साथ मिल जाएंगे, एक चेन वो जुड़ चेन जुड़ जाएगी। इस तरह ये चेन बनी है। भाई साहब किसी एक में ऐसी पार्टी में बताओ या किसी एक एहतजाज में बताओ जिसमें वो बाहर निकल कर खुलेआम बोल रहा है कि वो हमें कितना आजादी में दो। बोलते हैं भाई,
फिर वो देख क्या रहा है, क्या है? ये मुझे जो पता ही नहीं आज है। इन पाकिस्तानी अटैक पे, वो पाकिस्तानी आर्मी पे अटैक करते हैं। ओ भाई अटैक वो करते हैं, मानता हूं, Liberation- देखी भी है, और आए दिन कितना कितने को पैसा मारते हैं। चाइनीज जो इंजीनियर थे ना, उन पर ये जो उनकी सिक्योरिटी के लिए स्पेशल फोर्स बनाई ना बनाई पुलिस है। ने, उन पर अटैक करते हैं ये बलोची लोग। तो सीधा सीधा पाकिस्तान की तो सरकार भाई पे साहब अटैक वो करना तो होता हम है। सहूलतें उनको दो ना, हाँ। क्यों करेंगे? हम लोगों को मिल और रही है, उधर- हम क्यों उधर तो क्यों जा रहे हैं? प्रोजेक्ट तो अच्छा, चलने ही एक देते मिनट ये हैं। बता- तो सी पैक कितने सालों से उधर ही नहीं चल रहा, या तो उसको बोला जाए ना हमने अच्छा, दी कोई नहीं, तुझे हमने पता इसकी नहीं है, बुनियाद ही मतलब नहीं रखनी कोई थी। काम उधर होने तब नहीं मान देते। लेते हैं। तो बुनियाद इतना वो ज्यादा रखने- पैसा वो प्रोजेक्ट बना कश्मीर से लेकर उसकी एंडिंग हेलो, होने वाली वो है। कैसे करें, कश्मीर उधर से तो काम तो होने लेकर देते हैं। कश्मीर से लेकर वहां तक तो बन चुकी भाई है। साहब, अब इंसानियत इनके का अपने सोचो, सूबे में नहीं इंसानियत को बनने लो। दे। वहाँ पे जिस वो तरह सी काम बन नहीं जाता, नहीं करना चाहिए। वाटर पोर्ट बनता, वो चलता है, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो लोगों को रोजगार मिलता। मेरी बात सुन, कश्मीर जो था इंडिया, मेरी बात सुन, कश्मीर इंडिया के पास था, आवाजें आती रही, फंडिंग पाकिस्तान करता रहा, अटैक करवाता रहा, आज उधर से आवाजें आ रही हैं क्योंकि उनको सहूलतें मिल रही अच्छा, है, वो मिल रही है। काफी हद तक पैसा जब कंट्रोल फंडिंग इधर भी, स्टोन अच्छा सेम चीज जब इधर से करो पाकिस्तान ना, यही तो मैं बोल रहा हूँ। पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाना बंद कर दें, पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ लड़ना बंद कर दें। कुछ एक मिनट उनको बात सुन ले। सहूलतें दे, अब सुन ले, वो तू उनकी अपनी बात बात में कराए। खुद ही फंस गया है। एक मिनट इंडियन हुकूमत ने वो बात समझ बंद नहीं करवाई, क्या- कैसे सहूलतें देकर कैसे बंद करवाई बात? ऐसे तो नहीं है भूखे उनको बोलो भाई साहब आप भूखे बैठे रहो, अच्छा, आवाज अच्छा, आपने नहीं अच्छा, उठाई, वहां इस के तरह भाई लोगों साहब की कोई आवाज नहीं कैसे करेगा। बंद करवाई इंडिया ने, पता तुझे? कैसे करवाई? वहां भी लोग मरे। आवाजें मरे हैं, बिल्कुल मरे, हाँ। कितने साल मरते रहे दोनों तरफ से मरे, लेकिन आज सहूलतें ने, आज कोई आवाज उठा रहा, आज तो तेरा पाकिस्तानी कश्मीर जो है अगले दिन निकालने वो लगे भी हैं। बोल रहा है, वो भी बोल रहा है कि अगले दिन- दरवाजे खोलो, हम उधर अगले जाना दिन- चाहते अगले- हैं। अगले दिन श्रीनगर में नारे लगे। यार होता है, मैं बिल्कुल अच्छा, मानता हूं, लेकिन काफी हद तक वो काफी क्यों हद हुआ? तक कंट्रोल हो गया, ये भी तो देखना कि वो सहूलतें उन्होंने दी है। वो सहूलतें दिए तो भाई वो ये ज़्यादा ये बना कोई दिया चीज तो भाई साहब देख, होने नहीं देते। उनकी उधर जाके बात करें, किसी वो लॉजिक- पाकिस्तानी किसी अच्छा, लॉजिक के वो तहत बिजली- नहीं, ऐसे तो नहीं बिजली उनके वाले ऊपर चलने बंदूक देते। तान कर बोले भाई साहब गैस आपसे नहीं बोलना चलने नहीं है, देते। आपने ऊंचा पाकिस्तान सांस अच्छा ये लिया। बताओ, ये जो रोड बनाकर उनको गवर्नमेंट देना चाहती थी, उससे उनका भला होना था या नुकसान होना था? अच्छा, रोड को वो चाटते रहे, उनको रोजगार ही नहीं मिलना, उनको खाने के लिए वो उनको रोजगार किससे चलते हैं जब मंडियों तक उनकी रसाई देखा होगी, देखा उनकी नहीं है, production सुना जो है होगी, वैसा वो जो मंडियों गैस तक हम इधर आएगी। पंजाब में इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उन बेचारों को वो उधर के हैं, उनको नहीं मिलती। वाकई नहीं पंजाब मिलती। में तो फिर इस्तेमाल ये क्या कर रहे जुल्म हैं। नहीं है? ये जुल्म नहीं है, ये जुल्म की इंतहा है। गैस का पंजाब में मिल रही, बलोचिस्तान में वाकई जो बड़े ऑफिसर कॉलोनियां है ना उनमें है, तो ये- तो यहाँ पर नहीं सारे मिलती। के किधर मिल रही है? तो ये तो तेरे पंजाब में हर जगह पे तो मिलती यार है। उधर से इधर आ उधर गई, जिला हर जिला जगह में पर है। कितनी दूर दूर तक चली अब गई एक ऐसी जगह। बात है। भाई हर जगह एक एक तो इतना दूर अच्छा, दराज सारे गाँव शहर में जिला रहता फैसलाबाद है। में हर जगह पे गैस पहुंच रही है। लिथियम निकल रही है, लिथियम निकली है भाई साहब। हाँ, कितने हर बड़े चीज भंडार है, मिले। वैसे- एक मिनट, कश्मीर से लिथियम निकली। अब वो कश्मीरी बोलेंगे लिथियम पे हमारा हक है, हमें ही सिर्फ दो। अब दूसरे इंडिया पे उसका पैसा नहीं लगेगा। वो जो मुआहदे होंगे वो किधर जाएगा? इंडिया के जहाँ से निकली है उनको पहले यार देनी उनको पड़ेगी। अब बोले- 5% भी देते रहे ना। अच्छा। जहाँ से निकली उनको पहले दो, बाद में आगे भी लेगा। देना। उनको सहूलत नहीं मिलेगी। अब अच्छा, मेरी बात कश्मीरी बोले कि नहीं, ये सोना- हमारे इंडिया में बलोचिस्तान से सोना निकलता है जो है ना, इंजीनियर उसके चाइना के 20 किलो निकालते हैं तो 5 किलो पाकिस्तान को मिलता है, बाकी 15 किलो वो तो लेकर। निकालने में भाई साहब खर्चा होता है। बिल्कुल होता है, लेकिन अगर वो तो ये पाकिस्तान- तो नहीं हमारा जो इस्लामाबाद ने हड़पना है या पंजाब ने हड़पना है, कोई दूसरे भी भी कंट्री है या अच्छा। जिधर से निकले उनको भी भाई साहब उनकी बोलती बंद करने के लिए उनके मुंह में भी थोड़ा सा देते यार ये भाई, लो। वो बच्चा है और भाई, जिनको देते भी वो बड़े बड़े ले जाते हैं, वो जिन बेचारों को हक होता है उनको मिलती इंडिया है, में अब तो उन्होंने बैर नहीं आना और अच्छा किधर एक जाना है। मिनट सुन ले। हाय। महाराष्ट्र जैसी सहूलतें हैं बिहार में, मणिपुर में है, तो यार हर वो- इलाके का होता है, दिल्ली लेकिन ये तो राजस्थान नहीं है में- कि खाना राजस्थान में है। राजस्थान में है। जेरे जमीन माँ पीने का पानी नहीं है उन उनकी लोगों और के पास। एजेंसियां कोई और सूबा करे, बैठ ये जाओ, गलत है, मान ये लिया। इंसानियत के खिलाफ है। मैं तो अब इस चीज को राजस्थान से बिल्कुल लिथियम एक्सेप्ट निकली है, फिर वो करूंगा। महाराष्ट्र जैसा बन जाएगा? ना ना भाई, नहीं बनेगा भाई, जो मर्जी हो जाए। गुजरात जिधर से एक जो डेवलप चीज है, निकली वो उनको उनके लिए राजस्थान हराम नहीं है, तो डेवलप, भाई साहब वो बैठ जो पुरानी नहीं बिल्डिंगें नहीं रहते हैं अभी हैं उधर। अब
अब धीरे धीरे वक्त के साथ आस्ता आस्ता वो कोई प्रोजेक्ट उधर होने नहीं देते, बम धमाके कर देते इसमें भाई बलोचियों का भी कसूर है, बिल्कुल वो उनको फंडिंग होती है, इंडिया फंडिंग करता है, वो भाई तंग आके नहीं करते, पैसे खाते हैं बड़े पैसों की छोटे चुल में, लोग पैसों की चुल में। अच्छा फिर बोल दे कि जो ये छोटे थे, ये बेचारे छोटे थे जो भाई- अपने हक की खातर पैर निकले और बड़ों ने उनको साइड पर कर दिया। भाई साहब ये हम खा रहे हैं, चलो, हमारे ठीक मुंह का है। निवाला ठीक है। तुम्हारे जो है ना मेदे में हम अच्छा नहीं अभी जाने मेरे देंगे। में अभी इसी बात पे आ जाए, इसी बात। वो 27 अब बोल दे जो कश्मीरी इंडियन आर्मी को पत्थर मारते थे वो कहते अब हाँ, कहते उन पर वो फूल बरसाते थे, वो बोल दे उन पर फूल वो बरसाते साए हुए थे। थे। बिल्कुल सताए थे, लेकिन आज चुप है, कैसे सताए? आज चुप है। अच्छा, कैसे? पाकिस्तान फंडिंग करता था, अभी फंडिंग हो गई बात तो एक सुन मिनट, ले, हाँ। फंडिंग करता था उधर, जी। उनको आजाद करवाने की कि आप मुसलमान है, आपको हिंदुस्तान में आजादी कभी भी नहीं इबादत की मिलेगी, इसी वजह से आप पाकिस्तान तो में सेम एक वो नहीं मिनट, एक करता, मिनट, एक फंडिंग होती थी उनको, हाँ तो इनको इनको भी फंडिंग हो रही इनको यार है, होती है, मान तो रहा हूँ, और क्या करूं। तो फंडिंग की क्यों वजह से बेचारों मर को- रहे हैं ये बलोची, फंडिंग की वजह से ही इसको मर रहे फंडिंग हो रही हैं थी। जी, इनको इसको। फंडिंग हो रही थी, जिनके कैसे? पीछे तारक बिल्कुल यहाँ पर सही है, ये लाखों की इस तादाद में बेचारे जो को लोग इसको निकले हैं ना, फंडिंग होती ये थी। तेरे मेरे लिए नहीं निकले क्या हैं बात है। जी, इसका असर असूख इलाके में था, तो कश्मीर तो में भी उसमें इसको करने फंडिंग का हो रही है, वो घर में 5 किलो का वो मौत लेकर बैठा है, भी आओ हमारे अब ऊपर इन्होंने भी तो अटैक कोई ना करो, कोई या प्लानिंग हमारी करके जो है उसको ना, मारना था, छानबीन करो हैं। कोई ना कोई प्लानिंग क्या करके बात है। इसको मारना था। कोई तो अब बड़ा गलती बड़ा थी। को फंडिंग करते हैं, छोटे मोटे को कोई फंडिंग नहीं करता, ये भी आपको मानना पड़ेगा। अच्छा जो पत्थरबाजी आप होती थी, छोटे मोटे भाई, लीडर अच्छा को- जो पत्थरबाज होते थे वो क्यों करते थे बता, अब इधर इसकी वो बात डायरेक्ट होती है। वो डायरेक्ट उन पत्थरबाजों को फंडिंग करता अब नहीं, बोलते नहीं दिहाड़ी उनके मिलती बड़े लीडर को मेन उनको दिहाड़ी मिलती दिहाड़ी थी। उनको जिसके पीछे 500 रुपया दिहाड़ी मिलती थी। पब्लिक को चूरन या जो पब्लिक को इकट्ठा करना ये भी चाहता, भाई सेम वही उसको दी है, जाती थी। इसके इस बेचारे को पीछे कौन सी फंडिंग होती है? इसके पीछे सीधा सीधा हाथ इंडिया का ही है, वो फंडिंग कर रहा है बलोचों को अलहदा कर, आज भी कर रहा है। और वो बलोच खुद अपने लेकिन इस जवानों तरह को से खुद मरवा रहे बेदर्दी हैं। से भाई साहब मारना, अब ये मामला वो उनका हक खालिस्तान वाला ही है, दबाना, अगर ये खालिस्तानी ये खालिस्तानियों का आप अगर लोगों के दहशतगर्द मुंह से- कहते हो, आप लोगों के मुंह से मैं ये फिर कभी ना सुनूं कि फलां जगह पर मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अटैक हो रहा है, मारे जा रहे जो हैं, पाकिस्तान को यार, तोड़ने की फिर वो समझता बोलना है। छोड़ दे, वो नहीं। बोलना अगर आपकी हाँ जो हो रहा है आप उसके खिलाफ नहीं जो ना भाई साहब पाकिस्तान को निकलेंगे, तोड़ेगा, लड़ेंगे, मेरी बात या सुन, गलत एक बात सुन ले समझेंगे, भाई। भाई साहब छोड़ दो। जो उनकी पाकिस्तान आवाज को उठाने तोड़ेगा, बाद। जो पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश करेगा या उसमें मुलवस होगा, ये इसको ठोकेंगे, बिल्कुल। चाहे ये forces हैं इसके लिए। के बारे चाहे जैसे भी ये इसको साइड पे लगाएंगे। सीधी ये बात है। खालिस्तानियों को क्यों निपटाया जा रहा यार है? मैं मान तो नहीं, रहा लाओ हूं, उनको वो- क्यों दिखाने लगा वो रहे हैं? आजादी उनको के लिए- दहशतगर्द- वो आजादी के लिए लड़ लड़ रहे हैं। लड़ रहे हैं, खालिस्तानी आजादी के तो लिए नहीं उनका लड़ रहे। मुंह बंद कर दे, उनको सहूलतें दे करो। मैं तो फिर देखता हूं खालिस्तान- कैसे आजादी अच्छा, नहीं मांगेंगे। पंजाब में इंडिया के पंजाब में सहूलतें नहीं है। हाँ, मैं सहूलतें नहीं अब बता तू, 6 स्ट्रॉन्ग नहीं है पंजाब में जो बैठे हैं इंडिया में, वो क्यों आवाज उठाते हैं? उधर मुझे ये क्यों होगा- नहीं? अपने स्थान से तो फिर नहीं। बलोचिस्तान से मुझे ये सहूलतें उनको वहां नहीं से लगती। क्यों आवाजें उठती हैं? वो हाँ। क्यों अलग, क्यों खालिस्तान सहूलतें बनाना नहीं। चाहते हैं? अच्छा उनको फंडिंग अच्छा, बलोचिस्तान- कोई बलोचिस्तान। प्रोजेक्ट उधर चलने देते हैं, बलोचिस्तान में कोई प्रोजेक्ट चलने दे, जो कोई शुरू करते हो वो गोलियां मार के बंदों को मार देते हैं, कोई डरते हुए उधर जाता ही नहीं है। कौन सा प्रोजेक्ट जो उधर नहीं चल रहा वो सीप पैक पाकिस्तान का वो उधर से सबसे भाई बड़ा साहब बन प्रोजेक्ट चुका है, था। बन चुका है, बन चुका है। नहीं उधर से बन शुरुआत चुका, हुई उधर से नहीं, थी। कश्मीर ये आपकी से गलत शुरुआत फहमी हुई है। थी। बन चुका है उधर, बन चुका उस है एरिया में बन चुका चाइना है। के ये लाखों आपकी गलत इंजीनियर फहमी- को इन्होंने ऐसे तो बॉम्बों से जेरे मारा जमीन है। बादलियात निकाल कर और लेकर जा रहे हैं। काफी ज्यादा लेकर तो फिर जा रहे बंदे हैं तो लेकर जा रहे हैं ना। काफी ज्यादा अच्छा जो बड़ी कश्मीर है। से लिथियम निकला था, अमेरिकन कंपनियां निकालेंगी, अब कश्मीरी बोलेंगे भाई ये तो अमेरिका और लेकर जा यार रहा था। बोलेंगे नहीं, उधर से निकल रहा, उनको सहूलत तो दो ना। अच्छा उनके पास रोड नहीं है, सहूलत क्या होती है? रोड को बिजली उन्होंने नहीं क्या है, करना है? बिजली नहीं है। रोड को क्या करना तो है? भाई काम तो खुद ही वो करना है। रोड से ही दुनिया कौन किसने चलती करना है, है? अकल के अंधे रोडों के क्या बगैर बात तरक्की है, क्या मुमकिन बात नहीं है। क्या बात तू है। घर बैठा कनेक्टिविटी दौलत के तुझे बगैर चाहिए। मेरी अच्छा, जान मंडियों तक तुझे रसाई दौलत- नहीं है। उनको रोड बना कोई दो काम और नहीं जब उनको चलता। भूख लगे ना उनको बोल देना सुबह सवेरे आए और शाम को दो तो खाना टाइम उन्होंने उसको ना खुद अपनी- ज़बान से वो खाना ज़बान से अगर उसको पंजाब चाटते में रहें। अच्छा एक हाँ, मिनट, ये अगर भाई साहब क्या पंजाब में बात है। गंदम पैदा होती है तो बाई रोड उन तक पहुंचाई जाएगी। बिल्कुल
चावल पंजाब पैदा करता है तो हाँ, भाई पहले रोड तक हाँ, पहुंचाए सी पैक से जाएंगे। उनकी ज्यादा जो तरक्की हो जानी थी। अच्छा, इधर सी सोचते हैं। पैक बनने के अच्छा, बावजूद भाई, सी पैक बनने के बाद उन बेचारों को और सहूलियत घर नहीं से दी जा रही। अच्छा अपने क्या अपने घर के हुकूमत सामने है, बाजार क्या पक्के क्यों हुकूमत है, बनवाते क्या हो? बात है। कच्चे बाजार भी तो चल सकते हैं। फिसलन होती बारिश में, पक्के पे होती वो नहीं, सही है। आसानी से गुजरा चलेंगे, ठीक है भाई। हम ना इस बात से वो ना कहते हैं कि हम इसको आभार ही दें कंट्री कि हमारे पहले लोगों भाई। को हमारे भाई साहब जी। इसके खिलाफ हम बिल्कुल खिलाफ हैं, लेकिन भाई जो मुल्क को तोड़ेगा भाई साहब उसको इदारे ठोकेंगे। सही वो तो बात है। मर्जी हो भाई। जी, और जो इसके- कंट्री के खिलाफ और भाई जाएगा। साहब जो कंट्री को तोड़ेगा हम उसके भाई खिलाफ खड़े हैं। जी तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।